बैंक ऑफ बड़ौदा। नतीजा आपके सामने पहले मैं रख दूं और उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। नतीजे आए हैं और इस वीकेंड पर 13 तारीख को नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़कर आई है 8,611 करोड़ के आसपास। दमदार उछाल है। मुनाफा 1,778 करोड़ आया है, लॉस के सामने जो 1,046 करोड़ था। हालांकि हमारा अनुमान 2,270 करोड़ का था, थोड़ा सा मुनाफा अनुमान से कम रहा, लेकिन एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार तिमाही दर तिमाही देखने को मिल रहा है। ग्रोस एनपीए 6.5% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, नेट एनपीए 2.25% के आसपास, यानी दोनों ही फ्रंट पर तिमाही दर तिमाही अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.14% के आसपास रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजीव चड्ढा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने 20 जनवरी 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का चड्ढा साहब को 35 साल से ज्यादा लंबा और गहरा अनुभव है। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले आपके नतीजों पर ही राय लेना चाहता हूं। एसेट क्वालिटी तिमाही दर तिमाही अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। क्या ये समझा जाए कि एसेट क्वालिटी को लेकर जो कुछ भी चिंताएं थी, चाहे आपकी बैंक की हो चाहे पूरे सेक्टर की, अब वो पीछे छूट गई है और अब आगे स्टेबल रहेगी? इसके बारे में एक जरा आउटलुक भी दें और अभी की सिचुएशन भी बताएं सर। शुक्रिया अनिल। तो हम कुछ समय से गाइड करते आ रहे हैं कि हमारे विचार में जो कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल है उसमें निश्चित रूप से सुधार है, वो पिछले लगभग 2 वर्ष से चल रहा है और ये सुधार कोविड के चलते हुए भी जो है जारी रहा। हो सकता है इतना साफ नजर नहीं आया पर जारी रहा। अब जबकि कोविड हमारे पीछे है, ये सुधार जो है बिल्कुल प्रकट होगा सभी बैंक के नंबरों के अंदर। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आप हमारी बैलेंस शीट फर्ज करिए देखें तो लगभग 50% लोन जो है वो कॉर्पोरेट है। तो अगर कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल इंप्रूव होती है तो उसका पूरी बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ता है। और आगे चलते हुए भी मेरे विचार में हमारे आंकड़ों के हिसाब से हमारे जो कॉर्पोरेट बोरोअर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो पहले से बहुत बेहतर है। तो इसीलिए उनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बेहतर नजर आ रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी जो है बहुत सुदृढ़ है। तो मेरे विचार में ये जो आपने सुधार देखा है ग्रॉस एनपीए में, नेट एनपीए में, ये आगे चलते हुए भी बना रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफी मजबूती से बढ़कर आई, 21% के आसपास की ग्रोथ काफी अच्छी कही जाएगी। ये बताएं सर, किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं क्रेडिट ऑफ टेक में कितने, और आगे चलते हुए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ का आप अंदाजा लगाकर चल रहे हैं? देखिए, इसका अगर आप संदर्भ पिछले वर्ष में लें तो हमने पिछले वर्ष में गाइड किया था कि हमारी ग्रोथ 7 से 10% के बीच में होगी, मार्केट के अनुसार होगी। लगभग 9% ग्रोथ आई है, परंतु उसमें हमारा जो एम्फेसिस था वो था कि हम जहां मार्जिन बेहतर है वहां ग्रो करें। इसीलिए कॉर्पोरेट केवल 3% बढ़ा पिछले वर्ष में, क्योंकि लिक्विडिटी सरप्लस थी और कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर नहीं थी। अगर हम आने वाले वर्ष को देखेंगे तो यदि पिछले वर्ष जो है 3% कॉर्पोरेट ग्रोथ के साथ लगभग 9% की ग्रोथ हुई तो हम ये मेरे ख्याल आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले वर्ष में कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ बेहतर होगी और उसकी बिना पर ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ भी बेहतर होगी। तो आज की तिथि में हमारा अनुमान है कि हमारी जो लोन ग्रोथ है लगभग 10 से 12% के बीच में होगी। अच्छा सर, एक और चीज जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर है, हल्के से घटे 6-7 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही, 3.14% आया। इसकी कोई खास वजह और आगे के लिए किस तरह की उम्मीद रखी जाए सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की? देखिए, वर्ष के शुरू में हमने कहा था कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 10 बेसिस पॉइंट बढ़े। तो ये लगभग 2.70 से बढ़कर 3% हो गए हैं, लगभग 30 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है। जहां तक ये जो हल्का सा आपको जो घटा हुआ नंबर दिख रहा है उसका कारण ये है, हमने पिछली तिमाही के रिजल्ट्स में भी क्लियर किया था कि उसमें एक वन ऑफ एक अकाउंट में रिकवरी थी जो इंटरेस्ट लाइन के अंदर गई, तो उसमें लगभग 10 बेसिस पॉइंट जो थे वो असाधारण थे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रहे हैं और मेरे विचार में आगे उनका इंप्रूव होने की भी उनकी गुंजाइश है। सर, आपके बैंक का फोकस लगातार रहा है आपके नेतृत्व में कि कासा जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो है उसे मजबूत किया जाए। 44% के ऊपर आप निकल चुके हैं। क्या लेवल आप लेकर चल रहे हैं दिमाग में कि यहां तक हमें पहुंचना है, और इसको लेकर क्या व्यू है आपका? देखिए, अब 44% जो रेशियो है वो लगभग इंडस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन रेशियो है वो इसी रेंज में है, तो हम इससे काफी संतुष्ट हैं। पिछले वर्ष में वृद्धि और इसमें ज्यादा हुई क्योंकि लोन ग्रोथ कंपैरेटिवली कम थी, हमने डिपॉजिट ग्रोथ पर भी लगाम रखी और उसकी वजह से अधिकतर जो ग्रोथ आई वो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक में आई। अब मेरे विचार में ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए, तो दोनों ही साथ साथ बढ़ेंगे, टर्म डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट भी बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ी बहुत वृद्धि होनी चाहिए,
पर पिछले 2 वर्षों में जैसे कि हम इस रेशो को 37 से 44% तक ले पाए, उतनी वृद्धि आगे नहीं होगी, पर मेरे विचार में थोड़ी वृद्धि की गुंजाइश अभी भी है। ठीक बात है, तो थोड़ी वृद्धि की गुंजाइश अब भी है। अच्छा सर, अभी अभी आरबीआई ने मिड टर्म पॉलिसी लाकर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आपने उससे ठीक पहले थोड़ा सा होम लोन्स की रेट भी घटाई थी, 25 बेसिस पॉइंट, 6.5% के आसपास कार लोन्स वगैरह की रेट घटाई है। तो अभी क्या वो जो आपने रेट्स घटाई वो इंटैक्ट है, या अब बदले हुए मूड माहौल के साथ आप दरें बढ़ा रहे हैं? उसको लेकर क्या आउटलुक है सर? देखिए, जहां तक होम लोन्स होते हैं, कुछ हद तक एमएसएमई लोन्स होते हैं जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक हैं, उसमें हमारे मार्जिन तो जहां थे वही हैं, परंतु जो भी उसका एक बेस है जो कि रिपो रेट है, उसमें वृद्धि होती है तो उसमें साथ साथ वृद्धि होती है। तो मेरे विचार में अभी जो हमारे रेट्स हैं मार्केट में सबसे बेहतरीन है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सबसे अच्छे बोरोवर्स को ढूंढें और उनको सबसे अच्छा रेट दें। तो यही हमारा आगे भी हमारा प्रयास रहेगा, जिससे कि हमारे रेट्स जो हैं वो मार्केट में कंपेरेटिव हो। सर, पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि लगभग 50% आपका बिजनेस जो है वो कॉरपोरेट से आता है और वो आपका बड़ा हिस्सा है। ये बताएं कि बैंक का आगे चलते हुए फोकस कैसा है? यही रेशियो रहेगा कि 50% आपका कॉरपोरेट, बड़े कॉरपोरेट से आए, बाकी 50% सारे दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनसे आए? किस तरह का आप अपनी लोन बुक को देख रहे हैं सर? देखिए, हमेशा बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए, और मेरे विचार में हमारा जो कॉर्पोरेट का जो उसका अंग है वो थोड़ा ज्यादा है। तो यदि आप गत वर्ष में भी देखें तो हमारे जो ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ थी वो 17% थी, कॉर्पोरेट ग्रोथ थोड़ी कम थी। तो मेरे विचार में ये रीबैलेंसिंग आगे भी चलती रहेगी। मैं यही आशा करता हूं कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो रिटेल ग्रोथ जो है कॉर्पोरेट से बेहतर होगी, परंतु कॉर्पोरेट की ग्रोथ भी जो है पिछले साल के बनस्पत बेहतर रहेगी। चड्ढा साहब, आखिरी सवाल यही है कि अब तक तो ब्याज दरें घट रही थी, लगातार घट रही थी, क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़िया आ रही थी। थोड़ा सा लोगों के मन में ये आ रहा है कि अब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई हैं, अगली 2 पॉलिसी में और बढ़ सकती है, ऐसा लोग अंदाजा भी लगा रहे हैं। तो क्या कहीं कोई बिजनेस पर थोड़ा असर पड़ेगा, लोन ग्रोथ धीमी पड़ेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम जो देख रहे हैं वो एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स देख रहे हैं। तो एक ये चक्रवर्ती प्रक्रिया है, जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो ब्याज दर घटाई जाती है, जब बेहतरी की ओर चलती है तो थोड़ी बढ़ती हैं। अभी भी जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो मेरे विचार में ऐसा कुछ असामान्य नहीं है यदि ब्याज दर थोड़ी बहुत बढ़े। जहां तक उसका असर का संबंध है तो उसके असर 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो क्रेडिट क्वालिटी पे और एक क्रेडिट ग्रोथ पे। तो जहां तक क्रेडिट क्वालिटी का संबंध है, हमने सर्वे किया था लगभग अपने 1780 ग्राहकों का, तो उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है काफी सालों से बेहतर है। तो मेरे विचार में उनमें इतनी कैपेसिटी है कि थोड़ी बहुत जो वृद्धि हो रही है उसको ऑब्जॉर्व कर पाए। जहां तक उसका ग्रोथ पे संबंध है तो कॉर्पोरेट में तो मेरे विचार में कतई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट ने बहुत हद तक अपने आप को डिलेवरेज किया है, उनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग हैं। और जहां तक रिटेल का सवाल है, मेरे विचार में यदि जो हमने होम बाइंग के अंदर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो बेहतरी देखी है, यदि वो बेहतरी जारी रही तो ये जो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है इंटरेस्ट रेट्स में, वो हम उसको जल्द कर पाएंगे। ठीक बात है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बढ़ती हुई ब्याज दरों में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, नतीजों पर और साथ ही आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। संजीव चड्ढा साहब बताते हुए अपनी बैंक की योजनाओं के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ।